नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्रेटिफाई क्लासेस में। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर और बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी दोस्तों। तो दोस्तों, अब आप लोगों को पता ही है कि अब समय बिल्कुल कम ही है अपने पास। ये समझ लो बस 2 महीने रह गए आपके पास एग्जाम्स के लिए, चाहे 10th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो। ठीक है, एमपी बोर्ड के एग्जाम्स आप सभी को पता ही है फरवरी में होने हैं अपने। ठीक है, और आपको पता ही है कि हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज हम कराएंगे और ऐसी इंपोर्टेंट चीज कराएंगे हम जो आपके एग्जाम्स में आने ही आना है। आती हैं, हर साल आती हैं। ठीक है, तो कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को यूज ऑफ शो डॉट डॉट दैट पढ़ाया था कि नहीं? वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसने नहीं किया वो कर लो जाके। ठीक है, और क्योंकि 1 नंबर का अवश्य आता है। और कल ही मैंने लास्ट में बताया था कि शो डॉट डॉट दैट के स्थान पर हम क्या करेंगे, टू का यूज सीखेंगे। ठीक है, जब आपको सेंटेंस में शो दैट लगा के दे दें तो आपको टू का यूज कैसे करना है, आज की इस वीडियो में वही बताएंगे हम। ठीक है, और कभी कभी क्या करता हूं, 2 सेंटेंस हमको दे देंगे और आपसे कहेंगे टू का यूज करो, सो दैट नहीं लगा होगा उस सेंटेंस में। जब सेंटेंस हमको सो दैट नहीं दिया, मान लो सेंटेंस में आपको सो दैट नहीं लगा मिला और आपसे कहे कि टू का यूज करो, तो कैसे करेंगे आप? तो आज भी इसी वीडियो में हम सीखेंगे वो। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस बात का ध्यान सुनो दोस्तों कि जब भी आपको सेंटेंस में शो दिखाई दे, क्या दिखाई दे? शो। इस शो को हटाकर आपको टी डबल ओ लगाना, मतलब डबल टू वाला लगाना है ना। डबल टू मतलब डबल ओ वाला टू लगाना है। और दैट के स्थान पर आप क्या लगाएंगे सर? हम सिंगल टू लगाना है। समझ में आई कि नहीं बात? सर शो दिखाई दे तो हम टी डबल वाला टू लगाना है, और सर दैट दिखाई दे तो टी ओ टू लगाना है। आई बात समझ में कि नहीं आई? चलो, अब हम क्या करेंगे, सेंटेंस से बनाना सीखेंगे पूरे अच्छे से। 2-3 सेंटेंस हम समझाएंगे और बाकी 4 से 5 सेंटेंस आपके लिए हमने रखे हैं, आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा? सी का सी लिख देंगे। सी लिखने के बाद इज का इज लिख देंगे। जो भी वर्ब दी होगी वो की वही वर्ब हम लिख देंगे। अब शो को हटाकर क्या लगाना है आपको? डबल टू लगाना है। डबल टू लगाने के बाद हम क्या लिखेंगे? टॉल लिख देंगे। ठीक है, जो भी एडजेक्टिव यहां आता वो वैसे ही लिख देते हैं हम। अब क्या करेंगे? दैट आ गया सर, दैट आ गया। और हमने दैट ये क्या बताया सर? टू बताया। तो आप क्या लगाएंगे सर? हमने टू लगा दिया। टू लगाने के बाद अब सुनो हमारी बात, यहां से आपको क्या करना है? जैसे आपने दैट के बाद टू लगाया, अब हमारे पास सेकंड सेंटेंस आया। अब सेकंड सेंटेंस को आपको पूरा नहीं लिखना है। सेकंड सेंटेंस को पूरा नहीं लिखना है, क्योंकि यहां हम टू का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सर हम क्या करेंगे? तो ध्यान रखना, इस टू के बाद, सिंगल टू के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। सिंगल टू के बाद क्या चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सर हम क्या करेंगे अब? तो ध्यान रखना, जब भी आप सेकंड सेंटेंस को जोड़ो टू से, तो आपको सब्जेक्ट को हटाना पड़ेगा, कैन को हटाना पड़ेगा, जो भी वर्ब होगी वो हटाना पड़ेगा, नोट को हटाना पड़ेगा। सीधा हम कहां से उठाएंगे सर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उठाएंगे। अगर उसमें सेकंड फॉर्म लगा के दे दी या थर्ड फॉर्म लगा के दे दी तो आपको फर्स्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? टू लिखने के बाद फिर क्या लिखेंगे? यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही तो, यही तो है ना हमारी, गो। तो क्या लिखेंगे? गो। गो लिखने के बाद पूरा सेंटेंस ही लिख देंगे, पूरा गो इन द रूम। आया समझ में? तो क्या बना सर? सी इज टू टू गो इन द रूम। आपको पता होना चाहिए कि सो दैट का यूज टू के जैसा ही होता है। सो दैट का मतलब क्या होता है? इतना की। वैसे आपका टू का मतलब भी होता है इतना की। ठीक है, चलो आया समझ में? सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर सो को हटाकर दैट लगाते हैं, सो को हटाकर डबल टू लगाया, टॉल की टॉल लिखा, दैट को हटाकर हमने सिंगल टू लगाया। फिर हमने क्या किया? सब्जेक्ट को हटाया, कैन को हटाया, नोट को हटाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है। सिंगल टू के बाद हमेशा में क्या लेनी है? V1 लेनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलो दूसरा सेंटेंस फिर देखते हैं अपन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले हम सब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिख देंगे, आर का आर लिख देंगे। इस सो को हटाकर क्या लगाएंगे हम? बताया था मैंने, सो के स्थान पर हमें क्या करना है? डबल टू लगाना है। डबल टू लगाने के बाद फिर लीजी का लीजी लिखना है। ठीक है, और हमने आपसे कहा दैट दिखाई दे, उसकी जगह हमें क्या लगाना है? सिंगल टू लगाना है। अब मैं पहले बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? कि टू के बाद पूरा सेंटेंस नहीं लिखना आपको, ये सेकंड सेंटेंस पूरा नहीं लिखना। मैं टू के बाद ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। टू के बाद क्या लिखनी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सर हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है आपको, सब्जेक्ट को हटा देंगे, कैन को हटा देंगे, नोट को हटा देंगे, बच्चा कौन? वॉक। तो हम क्या लिखेंगे सर? वॉक। क्या लिख देंगे? वॉक। ठीक है, तो टू के बाद हमें क्या लेनी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मान लो यार वॉकड होती तो वॉकड नहीं लिखते हम, क्या लिखते? वॉक लिखते। ठीक है, चलो आ गया समझ में? सो दैट के स्थान पर टू का यूज हम कैसे करते हैं? अच्छे समझ में आ गया होना? ठीक है, अब सुनो बेटा,
अब मान लो सेंटेंस में आपको टू टू शो दैट लगा के ना दें। अब मानो आपको सेंटेंस में सर हमको शो दैट ना दिखाई दिया और आपसे कह दे कि टू टू का यूज करो, तो कैसे करेंगे? बड़ा आसानी से, देखो कुछ नहीं करना, वैसे ही करना है जैसे आपको अगर यहाँ पे शो दैट दे रहे हैं तो हम ठीक है, ना दे तो कैसे करेंगे? देखो इधर इंग्लिश का इंग्लिश लिख देंगे हम, ठीक है, एज का एज लिख देंगे। सर वेरी, अगर आपको वेरी दिखाई दे तो वेरी को हटा कर क्या लगाना है? डबल टू लगाना है। क्या लगाना है? डबल टू। समझ में आएगी नहीं बात? फिर क्या लिखेंगे हम? डिफिकल्ट लिख देंगे। डिफिकल्ट लिखने के बाद जो कॉमा दिखाई देगा, मतलब दूसरा सेंटेंस जोड़ने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? टू लगाना पड़ेगा। डिफिकल्ट के बाद हमने सिंगल टू लगाया। अब आपको क्या करना है? वही काम जैसे आपने इसमें किया वही काम यहाँ कर देना। सर सब्जेक्ट को हटा देंगे, वर्ब को हटा देंगे, नोट को हटा देंगे, बचा कौन? रीड इट। रीड इट बन गया। लो भैया, अगर सेंटेंस में आपको शो दैट नहीं लगा मिले, ठीक है, शो दैट नहीं लिखा मिले और आपसे कहा जाए कि टू टू का यूज करो, ऐसे ही करना है जैसे हमने आपको यहां बताया, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद टू लगा देना। वेरी, अगर वेरी दिया है सेंटेंस तो वेरी को हटाकर TW2 लगा देना। फिर डिफिकल्ट जो भी इसमें वर्ड दिया वो लिख देना, कॉमा को हटाकर टू लिख देना, और इसमें सब्जेक्ट को उठाना पड़ेगा, कैन को उठाना पड़ेगा, नोट को उठाना पड़ेगा, क्या लिख देंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो टू रीड इट हम लिख देंगे। आया समझ में? ठीक है, अब सुनो इधर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा। दोस्तों कर लेना, हमेशा चाहे आपका 10th क्लास हो चाहे आपका 12th क्लास हो, हमेशा एग्जाम्स में आता ही रहता है। हमेशा पूछते हैं शो दैट के स्थान पर टू टू का यूज या टू टू के स्थान पर शो दैट का यूज। कल अपन सीखेंगे टू टू के स्थान पर शो डॉट डॉट दैट का यूज। आज हम क्या सीखना है सर? शो दैट के स्थान पर टू टू का यूज। कल हम सीखेंगे टू टू में क्वेश्चन होगा और आपको शो दैट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, और आपके लिए हमने 1 2 3 4 5 ये 5 क्वेश्चन मैंने आपके लिए एग्जाम प्रैक्टिस के लिए रखे हैं। आप प्रैक्टिस करना और बना के कमेंट जरूर करना दोस्तों। और प्लीज दोस्तों अपने इस सर का, इस अपने भाई का थोड़ा साथ दो, ठीक है, तभी क्या है अच्छा कर पाएंगे। आप लोग साथ नहीं दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है, क्योंकि वीडियोस कोई देखता नहीं है। 11 व्यूज 12 व्यूज आ रहे हैं, फिर भी आप लोग हिम्मत तो बढ़ाओ मेरी, है ना। आप लोग देखो थोड़ा बहुत जो भी एमपी बोर्ड क्लास के एग्जाम्स है ना आने वाले पेपर में, ठीक है, आप लोग मेरा साथ दोगे तो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज लेके आता रहूंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हम कराएंगे। आपको क्या क्या करना है, सेक्शन सी की जो भी जितनी भी ग्रामर आती है सारी सीरीज लेके आएंगे कि सर इतने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे हम सेक्शन सी के ग्रामर के, ठीक है, अगर आप लोग साथ दोगे तो, ठीक है। तो प्लीज अगर आप लोगों को अच्छा वीडियो, अगर आप लोगों को अच्छी वीडियो लगी हो तो प्लीज हैं अपने भाई का, अपने सर का, अपने दोस्त का, जैसा आप समझते हो मुझे, प्लीज साथ दो आप लोग, ठीक है। और ये 4 क्वेश्चंस बना के देखना। 5 क्वेश्चन दिए मैंने, 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस बना के देखना। 2 सेंटेंस तो मैंने शो जिसमें शो दैट नहीं लगा है, जैसे इसमें भी शो दैट नहीं लगा, इसमें भी शो दैट नहीं लगा, इन दोनों में टू टू का यूज करना है। और 3 सेंटेंस मैंने शो दैट वाले दिए हैं जिनमें शो दैट लगा है, ठीक है। तो शो दैट को हटाकर टू टू लगा देना, ठीक है। बिल्कुल आसानी से हमने समझाया, ना कोई थ्योरी लिखी, डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझाया जिससे आपका एग्जाम में आराम से कर लो, ठीक है। तो प्लीज दोस्तों, प्लीज फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ।